हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 पेज नंबर 4 के क्वेश्चंस। सॉल्व करते हैं। ये पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। ये टेबल गिवन है और इसमें कुछ स्क्वायर्स दिए हुए हैं। स्क्वायर कहते हैं अपने ही नंबर से ही मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। तो इस टाइप से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 49। इसी टाइप से इसको फिल करते जाएंगे। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करके भी इसको फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजेक्टर्स। आपने नोटिस किया कौन सा पैटर्न था और आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, कुछ इसमें कंजेक्टर्स बनाने हैं। पहले देखते हैं पैटर्न्स। जो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस है, सीक्वेंस से ही पैटर्न्स बनता है कि कौन सा हम सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। इसका जो सीक्वेंस होगा वो सम ऑफ कॉन्जुगेटिव सीक्वेंस से ही पैटर्न्स बनता है। और जो स्क्वायर का सीक्वेंस होता है, सम ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज परफेक्ट स्क्वायर। कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर है 1 ऑड नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3। जैसे आपका 3 का स्क्वायर है तो हम 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स लिखेंगे। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है। जब इनको सम करेंगे तो 9 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स लिखेंगे। 1 + 3 + 5 + 7। ये 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं और इनका सम करने पर वैल्यू आती है 16। इसी टाइप से 5 का स्क्वायर 5 ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिखेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 7 के बाद 9 आता है। जब इनको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर यहाँ से लेके ये 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स होंगे। इसमें कौन सा ऑड नंबर हम ऐड करें कि ये 5 का स्क्वायर बन जाए? तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 को हम डबल कर देंगे, 5 को डबल करेंगे 10 और 10 से पहले जो ऑड आता है वो 9 नंबर आता है, तो हम 9 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 16 + 9 25। फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे कह दिया
कि 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर है और यहाँ डैश कर दिया प्लस यहाँ पर डैश कर दिया। तो इस टाइप से कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 16 से पहले जो ऑड नंबर आता है वो 15 होगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 15 इज इक्वल टू 64। आप इस क्वेश्चन में आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज ए स्क्वायर? आपने देखा कि पैटर्न में ये स्क्वायर की टेबल में देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये सभी नंबर आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। लेकिन इनमें देख रहे हैं हम 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 और 8, लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर कि इफ ए नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 या 9, जब ये नंबर होते हैं तो वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसका आंसर लिखेंगे, मे बी ए स्क्वायर, मे बी अ स्क्वायर बट इट इज नॉट ऑलवेज ए स्क्वायर। इसका आंसर लिख देंगे, मे बी अ स्क्वायर बट इट इज नॉट ऑलवेज ए स्क्वायर। इसका एग्जांपल देख के समझाएंगे। जैसे 16 है, 16 एंड 36 है, ये दोनों ही नंबर आपके स्क्वायर नंबर है, बहुत स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है और दोनों ही स्क्वायर नंबर्स है, बेस 6 इन यूनिट प्लेस। 16 जो होता है, ये जो नंबर होता है वो 4 का स्क्वायर होता है और ये जो नंबर है वो 6 का स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर नंबर है। बट 26 लेते हैं या हम 46 लेते हैं या 56 लेते हैं या 66 नंबर लेते हैं, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, लेकिन ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस टाइप के और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। एंड 56 आर नॉट स्क्वायर। इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट आपकी आती है, 0 हो या 1, 4, 5, 6 या 9, अगर ये लास्ट डिजिट होती है तो वो मे बी ए स्क्वायर, वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्क्वायर नंबर हो। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देके समझा दिया, इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their units digit that they are not squares। ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं जिनको देख करके ही पता लगाया जा सके कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट उस पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, यूनिट डिजिट को देखेंगे यहाँ पर 1, 4, 9, 6, 5, ये आपकी यूनिट डिजिट है जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 2, 3, यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आती है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट स्क्वायर नंबर्स। यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो नॉट स्क्वायर नंबर है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 5 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो कि हम देख करके ही बता सकें कि नॉट स्क्वायर नंबर। आंसर लिखेंगे, इफ अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 या 8 then we can, if a number ends with 2, 3, 7 या 8 then we can definitely say it is not a square। वे स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। इसी टाइप से आप बना सकते हो। 5 नंबर्स बनाने हैं, 5 नंबर्स 5, 3, 2, 3, 4, 7।
आप कोई भी नंबर बना लिए, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में बना सकते हैं। 2 4 6 8 37 23। इस टाइप से आप कोई 5 नंबर्स लिख सकते हैं जो हम यूनिट डिजिट को ही देख करके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं। आगे के पेज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।